जैसे कि 2 हाई 2 opposing rolls, 3 high work pass through rolls in both directions, 4 high rolls, cluster mills and tandem rolling mills arrangements। ये कुछ तरह के अरेंजमेंट्स हैं जिनके आधार पे हम रोल्स को अरेंज करते हैं और उनमें रोलिंग प्रोसेस किया जाता है। ये है 2 हाई रोलिंग मिल अरेंजमेंट्स। इसमें 2 रोल एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं और इनके मध्य से अपने वर्क को गुजारा जाता है। रोल गैप के अनुसार उनकी थिकनेस, जो वर्क है उसकी थिकनेस को रिड्यूस किया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों रोल अपोजिट डायरेक्शन में वीआर वेलोसिटी से रोल कर रहे हैं और v0 वेलोसिटी से वर्क उसके अंदर एंटर कर रहा है और vf वेलोसिटी से वर्क एग्जिट कर रहा है। ये सिंपलेस्ट अरेंजमेंट है रोलिंग मिल्स का। इसको 2 हाई रोलिंग मिल्स अरेंजमेंट कहा जाता है। दूसरा है 3 हाई रोलिंग मिल अरेंजमेंट्स। इसमें 3 वर्टिकल रोल्स लगे हुए होते हैं और 2 रोल्स का आउटपुट अगले 2 रोल्स में इनपुट के रूप में काम में लिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि v0 इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर के 2 रोल्स के मध्य में वर्क एंटर कर रहा है और इनकी वर्क वेलोसिटी vr है। जो रोल वेलोसिटी है वो vr है और v0 वेलोसिटी से वर्क इनके अंदर एंटर कर रहा है और फर्स्ट पास में थिकनेस रिड्यूस होने के बाद में v1 वेलोसिटी से ये बाहर निकल रहा है और ये वेलोसिटी जो नीचे के 2 रोल हैं उनके अंदर इनलेट वेलोसिटी का काम कर रही है और वहां से फर्दर थिकनेस में रिड्यूस होके v2 वेलोसिटी से वर्क इन दोनों रोलों से बाहर निकलता है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को 3 हाई रोलिंग मिल अरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। तीसरा है 4 हाई रोलिंग मिल अरेंजमेंट्स। इसमें अपने रोल रेडियस को रिड्यूस करके 2 रोल छोटे डायमीटर के रोल्स के मध्य से वर्क को गुजारा जाता है और उनके बैकिंग के लिए 2 बड़े डायमीटर के रोल्स लगाए जाते हैं जिससे कि कॉन्टैक्ट लेंथ को रिड्यूस किया जाता है और रोल फोर्सेस को भी रिड्यूस किया जाता है और बकलिंग ना हो, बैक प्रेशर्स ना हो, उसके लिए ये बड़े रोल्स जो हैं बैकअप रोल के तौर पे इनको सपोर्ट करते हैं छोटे रोल्स को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि v0 वेलोसिटी से वर्क इन कर रहा है और थिकनेस रिड्यूस होने के बाद में vf वेलोसिटी से वर्क बाहर निकल रहा है। इस प्रकार के अरेंजमेंट में एक एक्सियल फोर्सेस आते हैं जिसकी वजह से कई बार डिफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। उन डिफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए अपने क्लस्टर मिल अरेंजमेंट यूज करते हैं। इसमें मल्टीपल बैकिंग रोल्स यूज करते हैं और जो बैकअप रोल्स हैं वो बड़े डायमीटर के होते हैं और जो कंट्रोलिंग रोल्स हैं वो स्मॉलर डायमीटर के होते हैं। स्मॉलर डायमीटर के रोल्स इसलिए यूज किए जाते हैं कि जिससे कि कॉन्टैक्ट लेंथ कम होती है, रोल रेडियस कम होती है, जिससे कि टॉर्क और पावर रिक्वायरमेंट में सफिशिएंटली कमी होती है और जो एक्सियल फोर्सेस जो आते हैं उनको काउंटर करने के लिए हम बैकअप रोल इस हिसाब से लगाते हैं कि वो उन फोर्सेस को काउंटर कर देते हैं। ये इफेक्टिव अरेंजमेंट्स है। इसमें ज्यादा ड्राफ्ट के साथ में ज्यादा थिकनेस को रिड्यूस किया जा सकता है एक पास में। यहाँ आप देख रहे हैं कि v0 इनलेट वेलोसिटी से वर्क अंदर जा रहा है और एक सफिशिएंट अमाउंट
तो इससे थिकनेस रिड्यूस होकर वीएफ वेलोसिटी से बाहर निकल रही है। इन सब अरेंजमेंट्स के अलावा एक अरेंजमेंट और होता है जो मास प्रोडक्शन में काम में लिया जाता है, ए सीरीज ऑफ रोलिंग स्टैंड इन सीक्वेंस, जिसको टेंडम रोलिंग मिल अरेंजमेंट भी कहा जाता है। इस प्रकार के अरेंजमेंट में एक स्टैंड का आउटपुट दूसरे स्टैंड का इनपुट होता है और इसी प्रकार एक के बाद एक इनपुट और आउटपुट होता रहता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक स्टैंड की वेलोसिटी को हमें पूर्व के स्टैंड और उसके अगले स्टैंड के अकॉर्डिंग मैनेज करके हुए चलना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इनिशियली V0 वेलोसिटी से वर्क स्ट्रिप इन कर रही है फर्स्ट स्टैंड में और V1 वेलोसिटी से निकल रही है, और दूसरे स्टैंड में जब वो एंटर कर रही है तो दूसरे स्टैंड के लिए उसकी V1 जो वेलोसिटी है उसकी इनलेट वेलोसिटी है, और दूसरे स्टैंड से जो स्ट्रिप निकल रही है उसकी वेलोसिटी V2 है, जो कि तीसरे स्टैंड के लिए इनलेट वेलोसिटी बन रही है। इसी प्रकार आगे से आगे वो चलता रहेगा। तो हमें इस प्रकार के अरेंजमेंट में सारे रोल्स जो स्टैंड्स हैं उनकी वेलोसिटी के हिसाब से रोल वेलोसिटी डिसाइड करनी होगी कि पहले स्टैंड से क्या वेलोसिटी मिलेगी, उसके हिसाब से दूसरे स्टैंड की वेलोसिटी को अपने कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आप नीचे के चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ से पहले रोल में 4.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, दूसरे में 6.6 है, फिर तीसरे में 10.7 है और चौथे में 17.7 और लास्ट में 30 मीटर की स्पीड से। तो ये आप देख सकते हैं कि स्पीड बढ़ते हुए क्रम में है और एक स्टैंड के बाद में दूसरे स्टैंड पे स्पीड बढ़ जाए क्योंकि वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट रहती है और थिकनेस रिड्यूस हो रही है, इसलिए स्पीड बढ़ती जाती है ताकि उसी टाइम में पूरा का पूरा वॉल्यूम आउट हो सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ थिकनेस भी रिड्यूस होती जा रही है। स्टार्टिंग पॉइंट पे 2.5 mm थिकनेस है इनलेट के ऊपर, आउटलेट पे 1.45 mm थिकनेस है, तीसरे पे 0.9 mm थिकनेस है, चौथे पे 0.56 mm है। फर्दर थिकनेस रिड्यूस होती जा रही है। तो इस प्रकार के टेंडम रोलिंग मिल अरेंजमेंट में हम एक पास में ही रिक्वायर्ड जो पासेस हैं, नंबर ऑफ पासेस हैं, वो एक साथ कर पाते हैं। इसमें अपने को फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होगी क्योंकि एक के बाद एक स्टैंड अपने लगाते जा रहे हैं, तो इसमें फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और हर एक स्टैंड का सिंक्रोनाइजेशन एक दूसरे के साथ में करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद में एक स्पेशल रोलिंग ऑपरेशन है जिसको रिंग रोलिंग कहते हैं। इस प्रकार के रोलिंग ऑपरेशन में छोटे डायमीटर की रिंग की थिकनेस को रिड्यूस करके बड़े डायमीटर की रिंग्स में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार की रिंग रोलिंग में एक रिंग को दो रोल्स के मध्य प्लेस रखा जाता है, जिनमें से एक ड्रिवन रोल होता है और एक आइडियल रोल होता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि रिंग को दो रोल्स के मध्य रखा हुआ है और दो सपोर्टिंग रोल्स हैं और एक आइडियल रोल्स है। तो इस प्रकार की रोलिंग में मटेरियल कांस्टेंट रहता है, मटेरियल का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है उसके कारण रिंग का थिकनेस रिड्यूस होती है और उसका डायमीटर बढ़ता जाता है। और इस प्रकार की रोलिंग से हम लार्ज रिंग्स बनाते हैं जो कि रॉकेट्स और टरबाइन्स की मशीनरी या मशीनरीज में यूज की जाती हैं। इस
चित्र के द्वारा आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो पावर्ड रोल है उससे दो रोल्स के थ्रू रिंग को पकड़कर दूर खींचते हैं उनसे, और जो आइडियल रोल है वो उसको मोशन देता है, तो ये रोटेट करते करते और दूर जाते हुए डायमीटर बड़ा होता जाता है। और इस प्रकार की रोलिंग में हम उस रिंग पर टेक्सचर भी दे सकते हैं और उसके क्रॉस या रिक्वायर्ड जो शेप है वो भी दे सकते हैं। जैसा कि तीसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं कि इस पे एक ग्रूव बनाया हुआ है जो रिक्वायर्ड है। तो ऐसे रिंग भी अपने बना सकते हैं जिनके सरफेसेस पे ग्रूव बने हुए हों या